अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोगनोसी फर्स्ट ईयर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले तो आप अपनी बुक खोल के रखें, साथ में अपने हाथ में पेंसिल रखें। जो चीज़ मेन चीज़ होगी आपको बताता जाऊँगा, उनका उसको अंडरलाइन कर लें क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होगी। तो इस तरह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो सबसे पहले आप तो ये याद रखो, जहन में रखो कि इसके पेपर एनटीएस लेती है फार्मेसी के। ठीक है ना। तो एनटीएस कैसे पेपर लेती है? एनटीएस कहीं से भी सवाल उठा सकती है, कहीं से भी एमसीक्यूज उठा सकती है। ठीक है ना। वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मतलब एक सेंटेंस होता है, उसके अंदर वो खाली जगह छोड़ देते हैं और उसका एमसीक्यूज बना लेते हैं। ठीक है ना। तो यानी फार्मेसी की बुक्स में कोई भी लाइन छोड़ने वाली नहीं है, तो सब करनी पड़ेंगी। लेकिन ईजी है। 50 नंबर के एमसीक्यूज होंगे, 50 के शॉर्ट होते हैं, मतलब शॉर्ट लॉन्ग मीडियम टाइप के होते हैं। ठीक है ना। तो यानी कि ना शॉर्ट छोड़ने हैं ना एमसीक्यूज छोड़ने हैं। अगर आप थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो आपके एमसीक्यूज क्लियर होंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोगनोसी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम भी फार्माकोगनोसी है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि फार्माकोगनोसी होती क्या है, किस लिए हम स्टडी करते हैं। साफ ज़ाहिर है इसमें हम पौधों के बारे में पढ़ेंगे, पौधों की खसूसियात, उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और उनके यूजेस वगैरह पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये हो सकता है, डिफाइन फार्माकोगनोसी। ठीक है ना। या ये भी आ सकता है कि फार्माकोगनोसी का इंट्रोडक्शन करें। अच्छा, कहता है कि फार्माकोगनोसी इज द स्टडी ऑफ द क्रूड ड्रग्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन। कह रहा है कि जो फार्माकोगनोसी है ना, वो किस चीज़ का मुताला है? पौधों का। ठीक है ना। और इसके अलावा जो जानवर होते हैं जिनके ज़रिए हम मेडिसिन वगैरह बनाते हैं, उनका भी मुताला है ये। ठीक है ना। इसके बाद कहता है द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोगनोसी डिफाइन फार्माकोगनोसी एज। जो अमेरिकन सोसाइटी है ऑफ फार्माकोगनोसी, उसने किस तरह डिफाइन किया है फार्माकोगनोसी को? वह कहता है कि द स्टडी ऑफ फिजिकल, बायोकेमिकल and biological properties of natural drugs and their chemical constituents, as well as the search of new drugs from natural sources। अब इसमें शार्ट यही है कि पौधों की फिजिकल स्टडी करनी है हमने। ठीक है ना। फिर उनके अंदर देखना है कि केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं। ठीक है ना। फिर उनके जो केमिकल्स होंगे या जो उनके पार्ट होंगे अंदर, उनके हम यूजेस देखेंगे कि उनके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है ना। फिर हम ये तजर्बा करेंगे, ये जानेंगे कि वो केमिकल कैसे यूज़ होते हैं, उनका इफ़ेक्ट क्या होता है। ठीक है ना। तो उनको इस्तेमाल करके उन केमिकल्स को, उन बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स को हम बनाएंगे अद्वियात। हम नई से नई अद्वियात बना सकते हैं। जब हम एक पौधे के बारे में स्टडी करेंगे, उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पढ़ेंगे, उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हम उससे क्या हो सकता है कि हम नई मेडिसिन तैयार कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोगनोसी, ये इसको छोड़ना नहीं है, ये अहम टॉपिक है। इससे एमसीक्यूज भी आ सकता है और ये लॉन्ग में भी आ सकता है। ठीक है ना। दी वर्ड फार्माकोगनोसी इज डेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फार्माकोन। फार्माकोन का क्या मतलब है? ड्रग। एंड ग्नोसिस का क्या मतलब है? नॉलेज। ठीक है ना। तो ये अहम है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फार्माकोन, फार्माकोन का मीन मतलब क्या है और ग्नोसिस का मतलब क्या है। ये एमसीक्यूज में आया पढ़ा था। The term pharmacognosy was used the first time by the Austrian physician Schmidt in 1811 and 1815 by Seidler in work। ठीक है ना। जो ऑस्ट्रियन फिजिशियन था उसने 1811 में यूज़ की और सैदलर ने 1815 में। ठीक है ना। ओरिजिनल Originally during the 19th century and the beginning of the 20th century, pharmacognosy was used to define the branch of the medicine that deal with the drugs in the crude or unprepared form। अब उसमें इसमें भी वही चीज़ है कि जो मतलब ड्रग्स है उनके हम मुताला करेंगे। ऐसी ड्रग्स जो अभी तैयार नहीं हुई उनके बारे में हम पढ़ेंगे। मिसाल के तौर पर अब पुदीना है ना, ठीक है, पुदीना अब ड्रग्स में यूज़ होता है। हम अगर उसकी मेडिसन
बनाने से पहले उसके बारे में हम मुताला करेंगे, तो उसे हम क्या नाम देंगे? फार्माकोग्नोसी का मुताला करें, ठीक है ना। तो अब आगे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आया पड़ा होता है कि फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, हम फार्माकोग्नोसी को कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसका स्कोप है, इसका क्या वो मकसद है, एम है, काम है। तो इसमें भी वो सबसे पहले डेफिनेशन देता है। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील दीज बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल, economic feature of natural drug and their constituents. It also deal with the study of the, इसमें भी वही बात कह रहा है कि जो पौधे होते हैं उनके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं, बायोकेमिकल होते हैं, और इकोनॉमिक्स फीचर यानी उसके ऊपर कितना लागत आई है, कितनी वो मतलब उसके ऊपर खर्चा है, उसके बारे में भी ये स्टडी की जाती है, मुताला किया जाता है। तो जो पहला पॉइंट है वो लिखना है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग। हम ड्रग की क्लास किस तरह जान सकते हैं? फार्माकोग्नोसी का मुताला करके। जब हम फार्माकोग्नोसी का मुताला करेंगे तो हम उसके बारे में जान पाएंगे कि ये ड्रग कौन सी क्लास की है, कौन सी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन करेंगे, कलेक्शन करेंगे, जमा करेंगे, ड्राइंग करेंगे, सुखाएंगे, स्टोरेज करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, पैकिंग करेंगे, एवोलेशन करेंगे, एंड अडल्ट्रेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ये भी सारे इसमें प्रोसीजर पॉइंट में ये भी सारे पॉइंट प्रोसीजर में आ जाते हैं कि हम मेडिसिन किस तरह तैयार करेंगे, उनकी कल्टीवेशन करेंगे, उनको कलेक्ट करेंगे, उनको सुखाएंगे, फिर उनको प्रिजर्व करेंगे, स्टोर करेंगे, तो फिर जाके हम उससे एक मेडिसिन बनाएंगे जिसका नाम है क्रूड ड्रग। कहता है प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स फॉर रैपिड एंड बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। पौधों की हम बढ़ोतरी बनाने के लिए मुताला करेंगे कि पौधे किस तरह बढ़ाए जाएं, किस तरह उनकी नशोनुमा की जाए, क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाएं जिससे पौधे अच्छे हों। एलर्जेन एंड एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। हम एलर्जेंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि जो हमारे एलर्जी वाले मसाइल होते हैं या एलर्जी वाली डिजीज़ होती है हम उसके बारे में डिस्कस कर पाएँ, ठीक है। अब अगला पॉइंट है एंजाइम्स टू क्योर एंड मैनेज द डिजीज कॉज्ड बाय द एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी। एंजाइम्स हमारी बॉडी में जो वर्क करते हैं उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज होते हैं हम उनके बारे में किस तरह मुताला करेंगे, हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका मुताला करेंगे। फिर जो हमारे एंजाइम्स की वजह से डिजीज, एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे अंदर डिजीज होगी हम उनको ट्रीट कर पाएंगे किसके जरिए? एंजाइम्स के जरिए। पॉइजनस प्लांट टू प्रिवेंट पॉइजन। अब कोई भी जहर हो जाए, मतलब आप कोई जहर वाली चीज़ खा लें तो उसको किस तरह बचाएंगे? साफ जहर है उसके एंटी जो जहर होगी, एक जहर है उसका जो मतलब उसके अंदर उसके जो एंटी होगी ना, तो वो हम चीज़ खाएंगे। तो पॉइजनस प्लांट्स हम इसलिए पढ़ते हैं, अब कोई किसी को सांप काट लेता है या किसी को कोई चीज़ काट लेती है तो हम उसके एंटी पॉइजन खाएंगे। हर्बल ड्रग्स यूज इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। हर्बल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में, मिसाल के तौर पर जैसे टूथ ब्रश हो गई, या ये चीज़ें जो हम दांत सब वगैरह साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये है फार्माकोग्नोसी की हमने सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ी है, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोग्नोसी पढ़ा है जो कि अहम है। अब इस तरह भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन फार्माकोग्नोसी एंड राइट द स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी, ठीक है ना। अब वो एनटीएस है ना, वो घुमा फिरा के सवाल करती है, मीन टॉपिक यही होगा लेकिन वो टॉपिक थोड़ा घुमा देंगे, कहेंगे राइट द स्कोप ऑफ द फार्माकोग्नोसी एंड आल्सो डिस्क्राइब अबाउट फार्माकोग्नोसी। तो इस तरह उल्टा पुल्टा करके सवाल बना देते हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने समझ के साथ पढ़ा होगा तो आपका क्वेश्चन अच्छा अटैम्प्ट हो जाएगा। जब भी लेक्चर लो सबसे पहले तो अपने सामने बुक खोलो, ठीक है। पहले आप मेंटली तौर पे तैयार हो जाओ कि आपने पढ़ना है, ठीक है ना। बुक खोलो, बुक सामने रखो, फिर जो मेन चीज़ें आपको बताई जाएं आप उनको अंडरलाइन करते जाएं और ऊपर लिख लें कि यह क्वेश्चन अहम है पेपर के लिए, तो इसको किस तरह करना है, क्या क्वेश्चन बन सकता है, ताकि जब आप तैयारी करने लगो या जब आपके एग्ज़ाम्स करीब हों तो आपको प्रॉब्लम ना हो कि किस तरह से सवाल है पढ़े। आप लोग पढ़ते तो हैं, रट्टे भी लगाते हैं, सारा कुछ लगाते हैं, लेकिन वो मतलब कि एक तरतीब के साथ नहीं पढ़ते। अब
देखें सिंपल सी मतलब वो है कि फार्माकोगनोसी की तारीफ करो और उसका सको। अब रट्टे लगाते रहें लेकिन तरतीब का पता ना हो तो फिर वो जैसे एंटिया सवाल पूछती है तो फिर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, सवाल बंदे ने याद भी किया होता है लेकिन वो रह जाता है, वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो मज़ीद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा ताकि हमें मालूम हो कि आप लेक्चर ले रहे हैं तो हम उस तरह आपको पढ़ाते रहेंगे।